यह कंट्री अभी राजनीतिक रूप से संकट में है और जो लड़ने की क्षमता थी, मरने की क्षमता थी, कंट्री की खत्म हो गई। नीतीश कुमार जी ईमानदार व्यक्ति है। नीतीश जी का एजेंडे में पीएम नहीं है, पर्सनली नीतीश जी के एजेंडे में। ऐसे समय में पहले बीजेपी 2024 में कैसे खत्म हो और नीतीश कुमार जी उसी पर काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। 2024 लोकसभा चुनाव और नीतीश कुमार को लेकर राजद की तरफ से जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार को देश का पीएम बनाना है। इंटरनली लालू प्रसाद यादव तमाम दलों से बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस से भी संपर्क साधा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव जी, नीतीश कुमार 2024 में पीएम बन पाएंगे। लालू प्रसाद यादव तो इंटरनली बात कर रहे हैं, राजद के नेता तो कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे, जैसे शरद जी थे जो वार्ता करते थे लोगों से, उसमें लालू जी भी हैं। अब अलग बात है, उम्र और बीमारी के परेशान करती रही है, लेकिन जब लालू जी या मुलायम सिंह पीएम मटेरियल थे तो उस वक्त लालू जी केस से घुर गए। ऐसा नहीं है कि देश के लोगों ने, देवेगौड़ा जी, गुजराल साहब, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, सभी लोग प्राइम मिनिस्टर, तो मुरारजी भाई हुए। यदि आप चौधरी चरण सिंह जी को और चंद्रशेखर जी को छोड़ दीजिए, गुजराल साहब को देखिएगा, फिर पीएम हुए। मुरारजी भाई को जनता पार्टी ने बनाई, एज ए सीजन व्यक्ति थे। लेकिन यदि मास लीडर या सबके स्वाभाविक अट्रैक्शन देखिएगा तो उसमें लालू यादव जी या मुलायम सिंह जी, ये लोग अपने समाजवाद या अपने वे ऑफ वर्किंग वे से, अपने तरीके से उन्होंने समाज में अलग छाप छोड़ा। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पीएम या सीएम जिसकी बात आप करते हैं, यह कंट्री अभी राजनीतिक रूप से संकट में है। आर्थिक और सामाजिक रूप से संकट में तो सांस्कृतिक रूप से हो ही गई है। हम विकलांग हो चुके हैं, हमारी सोच खत्म हो चुकी है। संविधान और डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला है और जो लड़ने की क्षमता थी, मरने की क्षमता थी, कंट्री की खत्म हुई। लेकिन राजनीतिक रूप से आज जीवन में सबसे बड़ा संकट है। इसी संकट से निकालने के लिए तो राजद नीतीश कुमार को आगे कर रही है। अब मेरी बात समझिए, नीतीश कुमार जी के बारे में आप एक बात समझिए कि नीतीश कुमार जी ईमानदार व्यक्ति हैं। पॉलिटिकल जो उनका एक बैक रहा है, अटल जी के साथ, देवीलाल जी के साथ, बीपी सिंह के साथ, उन्होंने कृषि मंत्री से लेकर के, रेलवे से लेकर के कई सारे विभागों को उन्होंने बाखूबी चलाई और फिर 20 साल वो मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी भी तो 15 साल के बाद ही गुजरात से निकले थे, बीजेपी उसके साथ थी। यदि देश के विपक्ष एक हो जाए, ममता दीदी, चाहे स्टालिन, चाहे तेलंगाना, चाहे नवीन पटनायक जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, आप इन सब को लीजिए, खासतौर पर ममता दीदी, नवीन पटनायक जी और शरद पवार जी, उद्धव जी, ये पहले इन विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। नीतीश कुमार के चेहरे पर तमाम दल एकजुट हो पाएंगे पप्पू जी, ये बताइए। सर देखिए, नीतीश कुमार जी को विपक्ष को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है कि होगी। जो उनका जो पर्सनल पॉलिटिकल कैरियर है वो लाजवाब है। पॉलिटिकल अलग है, पर्सनल कैरियर की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने बेईमानी का दाग नहीं लगने दिया। उनके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन यदि आप सुचित्रता की बात करोगे, सत्यता की बात करोगे, ईमानदारी की बात करोगे,
एक सरल और विनम्र व्यक्तित्व की बात करोगे तो आज भी बिहार में बीजेपी या किसी पार्टी में आप देख लो, शालीनता बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर हमेशा प्रतिक्रिया देने वाला वो व्यक्ति नहीं है। पर कांग्रेस ने अभी से पूर्ण विराम लगा दिया पप्पू जी। मैं एक बात आपको बताऊं, कांग्रेस समुद्र है, कांग्रेस एक पार्टी है। आप एक बात देखो ना, 8 साल के बाद भी बीजेपी के पीएम और होम मिनिस्टर कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा दूसरी बात नहीं कर रहे। हमेशा राहुल, अब लोग ये लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त, हम कह रहे हैं कांग्रेस युक्त। आधे से अधिक लोग तो कांग्रेसी हैं उनके साथ। आप जो वंशवाद, आप परिवारवाद की बात करते हो, तो जितन प्रसाद कौन? जितेंद्र को लाए, ज्योतिंद्र सिंधिया को लाए। आप उठा के देखो ना, आप जिसको ला रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो, आप हरियाणा में जो मुख्यमंत्री जी हैं, आप परिवारवाद नहीं कर सकते हो ना। आपके दल में अनुराग ठाकुर जी से लेकर के जितने लोग को देखोगे, सब परिवार और वंशवाद के नायक हैं। और कांग्रेस से जिसको जिसको आप ला रहे हो, सब परिवारवाद और वंशवाद के नायक हैं। तो आप कांग्रेस को हमेशा गाली देना, आप अपनी बात करो ना। तो कांग्रेस तो बाद की चीज है ना भाई। कांग्रेस की सहमति, पहले आप विपक्ष को, तो नीतीश जी निकलेंगे, निकलना चाहिए आगे। 2023 में नीतीश जी निश्चित रूप से निकलेंगे, मेरे जो मैं समझता हूं नीतीश जी को। और फिर सहमति बनेगी, किसके नाम पर बनेगी। नीतीश जी का एजेंडे में पीएम नहीं है, पर्सनली नीतीश जी के एजेंडे में। मुझसे आप पूछिएगा तो मुझे गर्व होगा इस बात को लेकर कि राजेंद्र बाबू के बाद कभी एक बार बिहार को भी पीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। लालू यादव एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे थे, जिनको सीबीआई साजिश के तहत समाप्त कर दिया गया। नीतीश कुमार जी एक पर्सनैलिटी है। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं हैं। ये बताइए ना पप्पू जी, तेजस्वी यादव जी जो कुछ कह रहे हैं और राजद जो कुछ कह रही है कि नीतीश कुमार को 2024 में तमाम विपक्षी दलों को स्वीकार करना होगा, तभी देश और संविधान बच पाएगा। तो आप भी इससे नहीं, करना होगा। ये तो आप एक बात समझिए, ममता दीदी चप्पल पहनती है, शरद पवार जी इंडिया के नंबर 1 पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, एक छत्र नवीन दादा पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, उस औरा में की बात करिएगा तो बहुत सारे लोग हैं। नीतीश कुमार जी स्वीकार सबके लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के रूप में नहीं, एज ए लीडर, एज एक बेस्ट विचार पूरे देश को भी एक्सेप्टेबल होगा और सबको एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि देश नफरत और देश का आधार हिंसा नहीं है, गाली गलौज नहीं है, उन्माद नहीं है, जो नीतीश कुमार जी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई, बीजेपी के साथ तो राजद भी थे, सभी लोग जनसंघ के समय बने, मुरारजी भाई के समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, ममता दीदी भी राजद में थी, जब नवीन पटनायक भी थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी बीजेपी का एजेंडा स्वीकार नहीं किया, आज तक एक बार भी बीजेपी के एजेंडे। और नीतीश कुमार जी ने जिन जिन बातों को कही, उन्होंने बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया। 3 तलाक में कहां स्वीकार किया, अन्य चीजों में कहां स्वीकार हुई, नीतीश कुमार जी ने कब स्वीकार किया, एनआरसी में कहां स्वीकार किया। तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल बाहर भीतर आइडियोलॉजी के मामले में बेबाक रहे हैं। अब सत्ता एक अलग चीज है, किनके साथ नीतीश कुमार जी को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो तो राजनीति तो परिस्थितियों की देन है। मैं आपको क्लियर समझिए ना, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि मानना होगा, करना होगा। नीतीश कुमार जी निकलेंगे, देश सुनेंगे नीतीश कुमार जी को, स्टेट सुनेगा, सभी स्टेट में मुख्यमंत्री और लीडरों के साथ नीतीश कुमार जी की सभाएं होगी। नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे, एजेंडा रखेंगे। अडवाणी जी, अटल जी भी देश में निकले थे, फिर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को परोसा,
तो विपक्ष को किसी न किसी एक नेतृत्व के साथ नीतीश कुमार जी को अभी तत्काल महागठबंधन यूपीए का कन्वेनर मैं समझता हूं कि जरूर बना देना चाहिए, ताकि एक मई में एक खुट्टा में सभी लोग एक साथ चल पाए। कांग्रेस समुद्र है, कांग्रेस का मोहर के बगैर तो इस कंट्री में कुछ विपक्ष के नाम की चीज नहीं होगी। नीतीश कुमार को कांग्रेस को साथ देना चाहिए। अब हमको आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े महत्वाकांक्षी हैं जिसका कोई सीमा नहीं है, वो भी एक पीएम के दावेदार है। कांग्रेस को नीतीश कुमार का साथ देना चाहिए। कुमार जी से नीतीश कुमार जी के सामने अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से बिल्कुल अपरिपक्व है। तो ऐसे समय में पहले बीजेपी 2024 में कैसे खत्म हो, यह इंपॉर्टेंट है, और नीतीश कुमार जी उसी पर काम करेंगे। नीतीश कुमार जी की कोई महत्वाकांक्षा पीएम की नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का जो फेस है, यदि देश में पीएम विपक्ष महसूस करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो देश भी एक्सेप्ट करेगा। कांग्रेस की मोहर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आज के डेट में कंट्री में कांग्रेस जो स्ट्रगल कर रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे भारत जोड़ो चाहे अन्य चीज, लगातार राहुल गांधी जी जिस तरीके से, जो लोग राहुल गांधी जी को गाली दे रहे हैं, किसी की जमीन पौवा नहीं है, कुछ नहीं है, इसको आप समझिए। तो आपने सुना पप्पू यादव को, स्पष्ट रूप से पप्पू यादव ने कहा है कि बिल्कुल विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, देश और संविधान दोनों ही खतरे में है। खैर, बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पे क्या कुछ हलचल होती है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पटना।